मिस्टर, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को टर्की से मिली सैन्य और तकनीकी मदद ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया था। टर्की लंबे समय से पाकिस्तान को रक्षा उपकरण, यूएवीज और युद्धक तकनीक उपलब्ध कराता रहा है। ऐसे में भारत अब टर्की के पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के साथ ही उन देशों को मजबूत कर रहा है जो दशकों से टर्की की आक्रामक नीतियों से जूझता रहा है। और अब भारतीय नौसेना का स्टिल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड मुस्लिम देश मिस्र के पोर्ट सफागा पहुंचा है। ऑपरेशनल तैनाती के तहत INS त्रिकंड मिस्र ने 6 से 8 अक्टूबर तक दौरा किया। इस दौरान भारत के मिस्र स्थित राजदूत SK रेड्डी ने पोत के चालक दल के साथ बातचीत की। मिस्र और भारत के बीच रक्षा संबंध सौहार्दपूर्ण है। मुस्लिम देशों से भारत की दोस्ती से टर्की और पाकिस्तान को जोर का झटका लग सकता है। दरअसल पाकिस्तान और टर्की के बीच संबंध ऐतिहासिक, धार्मिक और रणनीतिक आधार पर मजबूत है। पाकिस्तान टर्की संबंधों में धार्मिक और सांस्कृतिक सामंजस्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गौरतलब है, जहां भारत मिस्र संबंध अधिक रणनीतिक और औपचारिक सैन्य सहयोग पर आधारित है, वहीं पाकिस्तान टर्की संबंध में सामरिक सहयोग के साथ साथ ऐतिहासिक और धार्मिक सामंजस्य भी शामिल है। भारत मिस्र सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा पर फोकस्ड है, जबकि पाकिस्तान टर्की सहयोग में हथियारों की सप्लाई और राजनीतिक समर्थन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहरहाल और भी कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए कि जिस तरह के संबंध रहे हैं। और आपको बता दें कि पाक की मदद करने वाले टर्की की घेराबंदी जो है वो भारत ने तेज कर दी है। मुस्लिम देश में भारत का स्टिल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड है। मिस्र के पोर्ट सफागा पर भारतीय नौसेना का स्टिल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड है। ऑपरेशनल तैनाती के तहत INS त्रिकंड ने मिस्र का दौरा किया है। भारत के मिस्र में स्थित राजदूत ने पोत के चालक दल से बातचीत की है। मिस्र नौसैनिक जहाजों के यूरोप और अटलांटिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के दौरान आने जाने का प्रमुख मार्ग रहा है। पिछले कुछ सालों में कई नौसेना के जहाज मिस्र के माध्यम से यात्रा कर चुके हैं। टर्की के पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी को तेजी से बढ़ाया है। टर्की के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल ग्रीस के साथ भारत का सैन्य समझौता लगातार मजबूत होता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का कोई ना कोई युद्धपोत टर्की के करीब मौजूद रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप समझे तो भारत ने उसको उसी की भाषा में जवाब दिया है टर्की को, और शुरुआत ही टर्की ने की। अगर आप देखें और समझे तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम हमले का बदला जब लिया गया तो उसमें इसने साथ दिया पाकिस्तान का। और देखिए, कई मौकों पर ये पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आया है। और कहीं ना कहीं जब अब इसकी ये आदत बन चुकी है तो भारत भी अब जवाब दे रहा है। और भारत भी अपने तरीके से जो पूरी तैयारी है वो कर रहा है। और भारत की तरफ से अब जो नज़र है वो लगातार रखी जा रही है। और ये भारत की एक और स्ट्राइक है। और जिस तरह से भारत से पंगा लिया है टर्की ने, ये उसे महंगा पड़ सकता है आने वाले समय में। तो आपको बता दें कि जो मिस्र के पोर्ट सफागा पर भारतीय नौसेना का स्टिल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड जो है वो रखा गया है। और इसकी घेराबंदी अब टर्की की है वो तेज कर दी गई है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये। और आपको बता दें कि भारत में जो मिस्र में स्थित राजदूत है, उन्होंने मुलाकात भी की थी। मिस्र नौसैनिक जहाज़ों के यूरोप और अटलांटिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के दौरान आने जाने का प्रमुख मार्ग रहा है। और आप चाहे मिस्र की बात करें और ग्रीस की भी अगर आप बात करें तो इन देशों के साथ जो संबंध है भारत के वो काफ़ी बेहतर बनाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। जो टर्की के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। और आपको बताएं कि जब संबंध बेहतर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी और कई ऐसे मौके आए हैं जब इसने मदद की भी है। और इसीलिए आप समझिए कि और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी, पूर्व नौसेना अधिकारी, और इनके अलावा निपुण आलम बयान, विदेश